मसीह यस्सु में मेरे तमाम मसीह बहनों भाइयों, मैं उन सबको सलाम और वेलकम करता हूँ। खुश आमदीद कहता हूँ खुदावन के कलाम के लिए। ये कलाम सिर्फ मेरे लिए नहीं आया, ये कलाम दुनिया की तमाम कौमों के लिए आया है। ये कलाम आपका, मेरा है, ये कलाम हम सबका है, क्योंकि मसीह यस्सु ने सबके लिए अपनी जान का फिदिया दिया। मेरा नाम पास्टर हेमल सोनू है। मैं अपनी मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा आज का टॉपिक है पैगाम खुदा के लिए, वो पैगाम खुदा ही है। और ये पैगाम खुदा ही है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ। इसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा तफसील खोलूँगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं बरकत चैनल पे आया हूँ और कलाम सुनाने के लिए, और ये खुदा का पैगाम था जो मुझे वहाँ से खींच कर यहाँ लेके आया। पैगाम मतलब मैसेंजर, मैसेज ऑफ द गॉड। तो कलाम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर सालक जॉन बरकत साहब का, बरकत टीवी, उसकी टीम, उसके व्यूवर्स, उसके तमाम लोगों का मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आइए सबसे पहले छोटी सी दुआ करें। ए ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मेरे बुजुर्ग खुदा, तू जो पाक है, तू जो अल्फ़ा है, तू जो ओमेगा है, तू जो इब्तदा है, तू जो इंतहा है। मैं तेरा नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए, आज के लम्हों के लिए, जो लम्हे गुजर गए तेरे अंदर, मैं उनके लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि खुदावन, मैं ज़मीन की धूल थी, तूने उस धूल को पकड़ के सोना बनाया। ऐ खुदावन मेरे खुदा, जो मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, और दुनिया के तमाम अक़वामें इस वक्त देख रही हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। पास्टर सालक जॉन साहब की फैमिली के लिए बरकत चाहता हूँ। कसरत से इनको ब्लेस कर। आए खुदावन मेरे खुदा, ये जो कुछ भी कर रहे हैं अंजील मुकद्दस की मनादी के लिए कर रहे हैं, ताकि तमाम रोए ज़मीन में खुदा का कलाम पहुंचे, ज़मीन की हदों तक कलाम जाए। आए खुदा मेरे खुदा, ये तेरे लोग हैं, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ, इनको कसरत से बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा मेरे खुदा कि तू इस वक्त मेरे साथ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में वाजिया लिखा हुआ है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। और यस, आप इस वक्त मेरे साथ हैं। मेरे होठों का जुमा लेना, जो जो एक एक बात, एक एक लफ्ज़ मैं करूं, अपने तजर्बे और तेरे कलाम को मिलाकर करूं। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरी आवाज़ तीसरे आसमान तक जाए, मुकद्दसों की आवाज़, मुकद्दसों की दुआएं कबूल हों। और खुदा मेरे खुदा, जो बहन और बेटियां और जो माएँ देख रही हैं, आए खुदा मेरे खुदा, इनको कसरत से बरकत दे, क्योंकि जब खुदा का कलाम उतरता है तो शिफाएं नाजिल होती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, इब्लीस के बंधे हुए जो हथकंडे हैं वो दूर हो जाते, टूट जाते, बंधन टूट जाते हैं। खुदा मेरे खुदा, मेरी आवाज़ सुनो। यहां तेरा असर चाहता हूं, यहां तेरा मसा चाहता हूं, यहां तेरी कबूलियत चाहता हूं। पैगाम खुदा के लिए तैयार कर। आए खुदा मेरे खुदा, नहायत दिल से मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। आमीन, आमीन सुम आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है पैगाम खुदा। अगर मैं पूरी बाइबल को देखूं तो पूरी बाइबल ही पैगाम खुदा है। 1,44,000 पैगंबरों के साथ जहां जहां जिस जिस लम्हे में खुदा का कलाम नाजिल हुआ, वो सारा पैगाम खुदा है। लेकिन
अब पॉइंट यह है कि हमने खुदा के पैगाम को और अबलीस के पैगाम को किस तरह जानना है, क्योंकि अबलीस भी हमें जब खुदावंद पैगाम देता है तो अबलीस भी हमें सेम टाइम पैगाम देता है कि हम अपने रस्तों से भटक जाएं। मेरी कुछ गवाही इस तरह से है, मैं तजर्बे से बात करता हूं कि मैं मैट्रिक के कैथेड्रल में पेपर दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। जब मैं बीमार हुआ तो मेरे दिल में इस तरह की दर्द होती थी कि एक रबड़ का बैन लेके उसके ऊपर सुइयां लगा के गर्म करके किसी के हार्ट के ऊपर रख दी जाए। उस वक्त मैं यस्सु अल मसीह को नहीं जानता था। जरा बात गौर से सुनिएगा, उस वक्त मैं बिल्कुल यीशु मसीह को नहीं जानता था। इवन के आई वॉज क्रिश्चियन, मैं मसीही तो था लेकिन मैं मसीह को बिल्कुल नहीं जानता था। मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मैं आज आपको डियर वीवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ही हकीकी खुदा है। उसके अलावा दुनिया में कोई निजात नहीं दे सकता। तो खुदा में यीशु मसीह ने फर्स्ट टाइम मैं चर्च में था तो मेरे साथ बात की, ऐ मेरे बेटे, मुझे कोई सूरत नजर नहीं आई, सिर्फ आवाज, धीमी सी आवाज आई, ऐ मेरे बेटे। मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैंने उस आवाज को गौर किया और मैंने कहा आप कौन हो? कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दूसरी आवाज आई, ऐ मेरे बेटे। मैंने कहा आप कौन हो? तीसरी आवाज आई, ऐ मेरे बेटे, मैं खुदावंद यस्सु अल मसीह हूं। मैंने कहा कि आप खुदावंद यस्सु अल मसीह नहीं हो सकते। आवाज आई कि मैं इंसान के पाक दिलों में रहता हूं। लेकिन उस आवाज से मुझे एक चीज मिली और वो चीज था सुकून। क्योंकि दुनिया में मैं बीमार था, मेरे हार्ट में काफी ज्यादा दर्द होती थी। दुनिया में सुकून मुझे किसी डॉक्टर की मेडिसिन से नहीं मिला, मुझे सुकून मिला तो खुदावंद के पैगाम से, खुदावंद की आवाज से। क्योंकि ये पूरी बाइबल खुदावंद के अंबिया कराम के ऊपर इल्हाम के जरिए से लिखी गई है। अब हम देखते हैं यकूब का आम खत, उसका बाप नंबर 3 और उसकी 13 आयत से कुछ यूं पढ़ेंगे। आलमे बाला की हिकमत, तुम में दना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हलम के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद, यह बात जरा गौर से सुनिएगा, अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरीके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेखी मारो और ना झूठ बोलो। यह हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नस्वानी और शैतानी है। सो मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, बाइबल इंसान के बालों से लेके पांव के नखनों तक हर जगह कलाम करती है। मां की ममता से लेके कब्र की गोद तक बाइबल बोलती है। जब इंसान पैदा होता है, मुझे वहां भी खुदावंद ताला की जात नजर आई। जब चिड़िए और परिंदे घोंसले बनाते हैं, मुझे वहां भी खुदावंद ताला की जात नजर आई। जब इंसान मरता है तो दोबारा मिट्टी के साथ मिट्टी में मिल जाता है, तो मुझे उस वक्त भी खुदा ताला की जात नजर आई, क्योंकि खुदावंद जिसका हमसे वादा है कि मैं तुम्हें कभी यतीम और अकेला नहीं छोड़ूंगा। दो तरह की हिकमत है। पहली हिकमत खुदावंद की जो नजात वाली है, यानी कि पैगाम, विजडम, दनाई, इल्म, शऊर, जिसमें लोगों का भला होता है, जिसमें गरीब का एहसास होता है, जिसमें मोहब्बत के इवज नफरत नहीं होती। अगर हम अपने
आइडियल को देखें, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को, जो रॉयल मॉडल है, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लें तो यीशु मसीह ने लम्हा बे लम्हा खुदावंद के साथ वफादारी की। अगर उसके दुश्मनों ने उसके साथ कोई बुरा सलूक किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया। आज आपको देखने की ज़रूरत है, आया कि आप मसीह कौम हैं और आपके अंदर मुआफ़ी का कलमा है, आपके अंदर खुदा की हिकमत है या शैतान की हिकमत है। अपनी रूह को गाइड करें, अपनी रूह को देखें। अगर आपके अंदर आप थोड़ा सा पड़ जाते हैं तो अगर आपके अंदर गरूर और तकब्बर आ जाता है, आया कि खुदा ने गरूर और तकब्बर दिया या शैतान ने गरूर और तकब्बर दिया? पैगाम को देखें। पैगाम में खुदा जो है वो पाक है, वो सच है, वो बरहक है। अगर हम काशवा उसकी सातों कलीसियों को देखेंगे तो आप सातों कलीसियों को रीड करें, बड़े डीप तरीके से उसको रीड करें, आपको नजर आएंगी कि वो 7 कलीसियां जितनी भी थीं उनमें अगर कुछ अच्छाइयां थी तो उनमें बुराइयां भी थीं और खुदावंद को उनके साथ शिकायत थी। हमने ऐसी कलीसिया तैयार नहीं करनी, हमने ऐसी कलीसिया तैयार करनी है। हमारा एम ये है, हमारा मिशन ये है कि हमारी कलीसिया ऐसी हो जिसमें ना दाग हो और ना झुरी। मेरे अजीजों, मैं आपसे वो खालस और पाक बात करता हूं जो खुदावंद ने मुझे सिखाई है और मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से ये मालूम किया है कि आया कि आप खुदावंद के साथ कितने वफादार हैं। हमें लम्हा बे लम्हा खुदावंद के साथ वफादार रहने की जरूरत है। खुदावंद ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया है कि तू अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ जा। तो सलीब का वजन मसीह और उसके डिसाइपल्स ही उठाते हैं। हमें सही शिगिर्द बनने की जरूरत है, हमें सही खुदावंद के लोग बनने की जरूरत है, हमें अपनी ब्लाइंड आंखों को खोलने की जरूरत है, हमें इस दिल को सोना और कुंदन करने की जरूरत है। हम जितने जितने खुदा के साथ रहेंगे खुदावंद उतना हमारे साथ रहेगा। नैनवा शहर की बात करें तो खुदावंद ने यूना नबी की मार्फत, जिसको अंजील मुकद्दस में यूनस नबी भी कहा गया है, खुदावंद जब आपको पैगाम देता है तो आप उस पैगाम से भाग नहीं सकते, तब आप उस पैगाम से बच नहीं सकते। खुदा जो काम आपके जुमे हैं वो काम आपने ही करने हैं। इसलिए मैंने नैनवा शहर का जिक्र किया, इसलिए मैंने जिक्र किया कि आप जाने कि खुदा अपने नबी यूनस के जरिए उस पूरे शहर को बचाना चाहता था और रोजे का कलाम दिया और यूनस नबी भागते हैं, उस हुक्म को पूरा करने की कोशिश नहीं करते। तो वो 3 दिन मछली के पेट में और 3 रातें रहा, यानी कि 3 दिन और 3 रातों का रोजा उसने रखा। ये कितनी खूबसूरत बात है। मेरे अजीजों, जो आज खुदावंद आप सबकी जिंदगियों में बात करता है, सुबह से लेकर शाम तक आपके बच्चों के जरिए बात करता है, अपने अजीजों के जरिए बात करता है। खुदावंद आपको हर रोज पैगाम देता है। जब आप सोचते हैं कभी आपकी लड़ाई हो किसी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, तो दिल में आपके बात बाद में आती है कि नहीं यार मैंने गलत किया, मुझसे ये बात गलत हो गई। आप उसको सॉरी करते हैं तो वो खुदा की आवाज़ है, क्योंकि खुदा ज़मीर में से होके बात करता है। वो मेरे खुदावंद ताला की आवाज़ है। ये गवाही मेरी जो जैसे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, ये कोई छोटी गवाही नहीं है। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में भी काम कर सकता है और शायद खुदावंद ने आपकी ज़िंदगियों में काम किए हों, लेकिन आप देखें तो सही,
जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, खुदावंद का वादा है, मैं तुम्हें कभी यतीम और अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कभी भी आपको यतीम और अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मेरा बाप है। हर चीज जमीन में से मिट जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समुंदर खून की मानिंद हो जाएगा। कलाम में लिखा हुआ है, मकाशवे में लिखा हुआ है, लेकिन जिंदा कौन रहेगा? खुदा का कलाम। यह हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। इसलिए कि जहां हसद और तफिरके होते हैं, जरा बात को गौर से सुनिएगा, जहां हसद और तफिरके होते हैं वहां मेरा यस्सु नहीं हो सकता, क्योंकि यस्सु के अंदर हसद नहीं थी। भाई किधर जा रहे हैं आप? यस्सु के अंदर तफिरके नहीं थे। हम भाई हैं। खुदावंद का पैगाम अमन है, खुदावंद का पैगाम सुकून है, खुदावंद के पैगाम में कुव्वत है, खुदावंद का पैगाम खुशी है। आगे चलते हैं। इसलिए कि जहां हसद और तफरीके होते हैं वहां फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है। अब आपने गौर करना है कि आपके अंदर ऊपर वाली हिकमत है या नीचे वाली हिकमत है। वो भी हिकमत ही है जो बाजार में लोग चलते हैं और किसी की जेब काट लेते हैं, वो भी हिकमत है, लेकिन वो शैतान की हिकमत है। बाइबल तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाती है, लेकिन हमें गौर करने की जरूरत है। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है, फिर मंसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। जिस तरह मुझसे पहले बिशप साहिबान ने मैसेज दिया कि अच्छे फल, वो अच्छे फल कौन से हैं? अपने आप को देखो, जानो, अपनी बाबत खबरदार रहो। इस दुनिया में अगर आपने चलना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप, लम्हा बे लम्हा, टाइम टू टाइम खुदावंद के साथ वफादार रहने की जरूरत है। बाजार में जाएं तब भी खुदावंद आपके साथ हो, मार्केट में जाएं तब भी खुदावंद आपके साथ हो, शहर में जाएं तब भी खुदावंद आपके साथ हो, और गांव में जाएं तब भी खुदावंद आपके साथ हो। और अगर आप खुदावंद को लेके चलेंगे तो दुनिया की तमाम कौमों में आपको सरफराजी मिलेगी। और ये सरफराजी किसी आम शख्स के ज़रिए नहीं, बल्कि मेरे खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से आपको मिलेगी। सो नहायत दिल से मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ पास्टर सालक जॉन साहब का, जिन्होंने आज एक अदने से खादम को ये मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाऊँ। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो सच हैं। मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी सच बताई। मुझे किसी शख्स ने शिफा नहीं दी, मुझे यीशु मसीह ने शिफा दी। और यीशु मसीह आज आपके और मेरे दरमियान जिंदा है। हाँ, वो बात करता है अपने कलाम के ज़रिए, वो देखता है हमें, वो हमसे प्यार करता है, और उसका प्यार हद से ज़्यादा पाक है। उसका प्यार हमें सिखाता है, खुश रहना सिखाता है। जिस तरह दुनिया के ये मसाइल हैं, जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हैं, इसमें अगर हमें ज़िंदगी मिलती है तो सिर्फ़ खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम के वसीला से। उसके अलावा हमें ज़िंदगी कहीं से नहीं मिल सकती। ज़िंदगी और सिर्फ़ मेरे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। सो मैं आप सबके लिए एक बार फिर दुआ करना चाहता हूँ। आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, सच्चे दिल के साथ, रूहानियत की पूरे रूह में होकर अपने आप को देखें कि आज जो आपको पैगाम मिला, कहीं वो खुदा का है या किसका है? या आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जौन सा आपका ट्रैक है, वो कौन सा ट्रैक है? हसद है, नफरत है, तफिरके हैं, ऐब जोइयां हैं, चुगली हैं, लालच है, घमंड है, गरूर है, तो फिर भी आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको निकाल के फेंक दें। जहां पाक बर्तन होता है वहां नापाक बर्तन नहीं रखा जाता। सो आइए हम सब आंखें बंद करें और दुआ करें। कदूस कदूस
कदूस, मेहरबान खुदावन, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा, मेरा खुदा, आप सब का खुदा, तमाम अंबिया कराम का खुदा, तमाम कायनात का खुदा, जो सच है और बरहक है, जिसकी रान के ऊपर लिखा है खुदाबंदों का खुदा। मैं आपके हजूर झुकता हूं। अय खुदा मेरे खुदा, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूं, इनकी तमाम हदों को बांध दे। जितनी भी मुश्किलात है, जितनी भी मुसीबतें हैं, देखी अनदेखी कुव्वतें हैं जो इस कौम का मुकाबला करना चाहती हैं, उन सबको तेरे यीशु मसीह के नाम से झिड़कता हूं। अपनी कौम को बरकत दे, लहू से धो दे। इस रोजे के महीने में आए खुदा मेरे खुदा, इनको बरकत दे। जो कौम रोजा रख रही है, जो बच्चे रोजा रख रहे हैं, उनको कसरत से बरकत दे, क्योंकि ये तेरे साथ हैं। खुदा मेरे खुदा, मेरी आवाज़ को सुन और कबूल कर। मसीह खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन।